प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? आज सुबह आपको देखना और आपसे बात करना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं। आज भी आपको एक संदेश की आवश्यकता है जो प्रभु का संदेश है, इसीलिए उन्होंने मुझे आपके सामने खड़ा किया है ताकि मैं वह संदेश आपको पहुंचा सकूं। क्या आप सोच रहे हैं कि वह कौन सा संदेश है? यह संदेश बाइबल में भजन संहिता 145 के 8वें वचन में है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यह संदेश किसके बारे में है? यह हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर के बारे में एक संदेश है। केवल जब हम प्रभु को और अधिक जानेंगे तभी हम उसकी आशीष को पा सकते हैं। क्या आपको समझ आ रहा है? आपको जानना चाहिए कि वह कौन है। प्रभु का ज्ञान ही बुद्धि का आरंभ है। जब हम प्रभु के ज्ञान में बढ़ते हैं और उन्हें पूरी तरह जानते हैं तो हमें बुद्धि, आशीर्वाद और भलाई प्राप्त होगी। कैसे परमेश्वर है वह? हर किसी का अपना अपना स्वभाव होता है। लोग उन्हें अलग अलग तरीकों से वर्णित करते हैं, कहते हैं कि वह ऐसे हैं या वैसे हैं और वह इस तरह से कार्य करेंगे। उनके बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन बाइबल उस परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बताती है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। वह परमेश्वर किस प्रकार के हैं? वह दयालु और करुणामय हैं। क्या आप जानते हैं कि वह किस पर दया करेगा? उस पर नहीं जो अपने अपराध छिपा रखता है, बल्कि उस पर जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है। जब कोई व्यक्ति अपने पाप को महसूस करता है और मन फिराता है, यह कहते हुए, हे प्रभु, मैंने पाप किया है, मैंने बड़ा पाप किया है, मुझे क्षमा कर प्रभु, तो प्रभु तुरंत उस पर दया करेंगे। प्रभु कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, तुम्हें दंडित होना ही होगा, तुमने जो अन्याय किया है उसके लिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। वह ऐसा कभी नहीं कहेंगे। इसके बजाय वह कहेंगे, ठीक है मेरे बेटे, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, ठीक है मेरी बेटी, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। वह इतने दयालु परमेश्वर हैं, इसलिए आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतने सारे पाप किए हैं, क्या मेरे पाप क्षमा किए जाएंगे? इसके बजाय यीशु मसीह के पास आकर कहें, प्रभु मैंने ये गलतियां की है, मैंने गलत किया है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। ऐसे ही प्रार्थना करें, वह तुरंत आप पर दया करेंगे। उनका हृदय पिघल जाएगा। यदि आप उनके सामने आकर आंसू बहाएंगे तो उनका हृदय निश्चित ही पिघल जाएगा। यीशु बहुत दयालु हैं। जब उन्होंने बीमारों को देखा तो उन्हें दया आई। जब एक व्यक्ति आकर विनती करने लगा, प्रभु मुझ पर दया करो, तब प्रभु ने उस पर दया की और एक चमत्कार किया। यही प्रभु का स्वभाव है। वह दयालु और करुणामय हैं। हम साहस के साथ उनके पास जा सकते हैं। हमें यह सोचकर डरने की जरूरत नहीं है कि वह हमें दंडित करेंगे या हमें दूर कर देंगे। एक महिला जिसे 12 वर्षों से रक्तस्राव की समस्या थी, उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया और चंगाई प्राप्त की। जब यीशु ने मुड़कर पूछा, किसने मुझे छुआ, तो वह डर गई, क्योंकि उसे एक अशुद्ध बीमारी थी। अगर उस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति दूसरों को छूता या कोई और उन्हें छूता तो उन्हें भी अशुद्ध माना जाता था। उन दिनों में ऐसा ही माना जाता था, इसलिए वह कांप रही थी, यह सोचकर कि यीशु उस पर नाराज हैं क्योंकि उसने उन्हें छू लिया था। वह आगे आई और बोली, प्रभु मैंने ही आपको छुआ था। उसने उन्हें छूने के बाद चंगाई प्राप्त कर ली थी। अब यीशु कहते हैं, बेटी मत डर। वह डर और कांप रही थी क्योंकि वह सोच रही थी, यीशु क्या कहेंगे? क्या वे कहेंगे, तुमने मुझे कैसे छू लिया? तुम मेरे सामने आकर मुझसे अनुमति मांग सकती थी, क्या यह अशुद्ध बीमारी नहीं है? जब वह ऐसे विचार कर रही थी, यीशु ने उसे पुकारा, बेटी बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। किसी भी बात की चिंता मत कर, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी बेटी है। अगर तू मुझे छूती है तो मैं अशुद्ध नहीं हो जाऊंगा, इसीलिए डर मत। वह कितना अद्भुत परमेश्वर है, वह कितना दयालु परमेश्वर है। जब तुम डर के साथ उसके पास जाते हो, वह कहेगा डरो मत। जब तुम उसके सामने कांपते हो, वह कहेगा इधर आओ, आओ और मेरे साथ बैठो। वह तुम्हें गले लगाएगा। वही यीशु है। क्या उसके हाथ में त्रिशूल, तलवार या चाकू है ताकि वह तुम पर हमला कर सके? उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है। प्रेम उसका हथियार है, करुणा उसका हथियार है, दया उसका हथियार है। काश हम ये जानते तो हम उसके पास निडर होकर जा सकते थे। वह दया, करुणा और अनुग्रह से परिपूर्ण है। वही प्रभु कहता है, बेटी बेटे आओ। क्या तुम भटक गए हो? क्या तुम प्रार्थना करने में असफल रहे हो? क्या तुम निराश होकर पाप में गिर गए हो? कोई बात नहीं, आओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। प्रभु ऐसा कहते हैं। देखो वह कितना अद्भुत परमेश्वर है। क्या आप आज कहेंगे, प्रभु यीशु आप कितने प्रेमी, दयालु और करुणामय हैं। मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके और करीब आता हूँ। मुझे क्षमा करें और मुझे मजबूत बनाएं।
मुझे सुधारें, मुझे पवित्र करें और मुझे सामर्थ्य दें। मैं स्वयं को आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।